नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसके हर पहलू, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और यही वजह है कि एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई दे रही है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई हैं। अलग अलग सहयोगी हर तस्वीर पूरी एक तरह से सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले कोमल का ही रुख कर रहे हैं क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी खबर के साथ उनके पास जा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया, ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है दर्शकों को। सबसे पहले हम बता रहे हैं दिल्ली पुलिस की टीम ने अल फलाह में सर्चिंग की। अल फलाह वही जगह जहां ये शख्स डॉक्टर के तौर पर काम करता था। काजल वहीं पर मौजूद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अंदर मौजूद और लगातार लोगों से वहां पूछताछ भी की गई है। काजल, जो अभी अपडेट आपको मिल रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला है वहां पर अल फलाह से जो लिंक सामने आया वो बहुत क्लैरिटी देता है कि ये कनेक्शन, डॉक्टर कनेक्शन अलग अलग जगहों से, मेन एरिया या तो जम्मू कश्मीर यहाँ रहा या अल फलाह रहा। जी बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही हम मौजूद है जहां पर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस लगातार यहां से निकलती हुई भी नजर आ रही है। अगर मुजम्मिल शकील की हम बात करें तो सीधे तौर पर उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से शकील मुजम्मिल जो है इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और इससे आसपास के धौज की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाकों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है यानी विस्फोटक वो बरामद किया गया है। तो सिर्फ 360 किलो नहीं बल्कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है आसपास के जगहों से, यानी धौज के आसपास जो गांव है, जो 300 मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। और अगर मुजम्मिल शकील की बात करें या फिर उमर की बात करें तो सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल शकील की बात करें तो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ यहाँ पर वो, और उन्हीं के पास से वॉकी टॉकी, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है तो उनके पास से वॉकी टॉकी और टाइमर सब बरामद किया गया है। और यहीं से वो गाड़ी निकली थी जिससे विस्फोट हुआ है दिल्ली में जाकर। इसी फरीदाबाद से और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी निकली हुई थी जहाँ दिल्ली में पहुंची और स्लो मोशन वो जो है रेड लाइट पर पहुंचती है और वहां पर धमाका होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगातार है। क्या आप लोग मुजम्मिल शकील को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। 3 साल से वो इधर रहते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। हम 8 बजे से ड्यूटी करते हैं, 8 से 4, फिर उसमें हमें नहीं मिला, अब आज तक भी नहीं मिला हमें। क्या कभी आप लोगों को कभी भी ऐसे कुछ माइंड में आया कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है या इस तरीके का प्लान कुछ कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में रहकर? असल में हमने उनको देखा ही नहीं आज तक। वो सीनियर डॉक्टर है। नहीं, डॉक्टर तो हमने जब देखा नहीं तो उसको डॉक्टर कैसे कह सकते हैं। हमने आज तक भी असल में अंदर भी कोई काम उमर और मुजम्मिल में से किसी को आप लोगों ने नहीं देखा। आपने कभी देखा है मुजम्मिल या उमर को? नहीं देखा। और यहाँ पर रहकर इतनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की, अमोनियम नाइट्रेट इतना जुटाया, आप लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, हमने देखा ही नहीं मैम, जानते ही नहीं। सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ? नहीं जानते मैम। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, गाड़ियाँ जो है वो लगातार आती जाती रही और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको जुटाने का काम लगातार चलता रहा क्योंकि 2900 अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर आना और यहाँ से इतनी सारी जखीरे जो है एकजुट करना और वॉकी टॉकी की बात करें, टाइमर की बात करें, सबको इकट्ठा करना और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग करना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर। ठीक है काजल, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। काजल लगातार वहां लोगों से बात करें, मृदुल किसी को पता नहीं चल पाया। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसके हर पहलू, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और यही वजह है कि एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई दे रही है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है। अलग अलग सहयोगी हर तस्वीर पूरी एक तरह से सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले कोमल का ही रुख कर रहे हैं क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी खबर के साथ उनके पास जा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया, ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है दर्शकों को। सबसे पहले हम बता रहे हैं दिल्ली पुलिस की टीम ने अल फलाह में सर्चिंग की। अल फलाह वही जगह जहां ये शख्स डॉक्टर के तौर पर काम करता था। काजल वहीं पर मौजूद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अंदर मौजूद और लगातार लोगों से वहां पूछताछ भी की गई है। काजल, जो अभी अपडेट आपको मिल रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला है वहां पर अल फलाह से जो लिंक सामने आया वो बहुत क्लैरिटी देता है कि ये कनेक्शन, डॉक्टर कनेक्शन अलग अलग जगहों से, मेन एरिया या तो जम्मू कश्मीर यहाँ रहा या अल फलाह रहा।
जी बिल्कुल, अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर ही हम मौजूद है जहां पर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस लगातार यहां से निकलती हुई भी नजर आ रही है। अगर मुजम्मिल शकील की हम बात करें तो सीधे तौर पर उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से शकील मुजम्मिल जो है इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और इससे आसपास के धौज की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाकों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है यानी विस्फोटक वो बरामद किया गया है। तो सिर्फ 360 किलो नहीं बल्कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है आसपास के जगहों से, यानी धौज के आसपास जो गांव है, जो 300 मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। और अगर मुजम्मिल शकील की बात करें या फिर उमर की बात करें तो सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल शकील की बात करें तो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ यहाँ पर वो, और उन्हीं के पास से वॉकी टॉकी, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, तो उनके पास से वॉकी टॉकी और टाइमर सब बरामद किया गया है। और यहीं से वो गाड़ी निकली थी जिससे विस्फोट हुआ है दिल्ली में जाकर। इसी फरीदाबाद से और इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी निकली हुई थी जहाँ दिल्ली में पहुंची और स्लो मोशन वो जो है रेड लाइट पर पहुंचती है और वहां पर धमाका होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगातार है। क्या आप लोग मुजम्मिल शकील को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। 3 साल से वो इधर है। नहीं, हम नहीं जानते। हम 8 बजे से ड्यूटी करते हैं, 8 से 4, फिर उसमें हमें नहीं मिला, अब आज तक भी नहीं मिला हमें। क्या कभी आप लोगों को कभी भी ऐसे कुछ माइंड में आया कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है या इस तरीके का प्लान कुछ कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में रहकर? असल में हमने उनको देखा ही नहीं आज तक। वो सीनियर डॉक्टर है। नहीं, डॉक्टर तो हमने जब देखा नहीं तो उसको डॉक्टर कैसे कह सकते हैं। हमने आज तक भी असल में अंदर भी कोई काम उमर और मुजम्मिल में से किसी को आप लोगों ने नहीं देखा। आपने कभी देखा है मुजम्मिल या उमर को? नहीं देखा। और यहाँ पर रहकर इतनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की, अमोनियम नाइट्रेट इतना जुटाया, आप लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, हमने देखा ही नहीं मैम, जानते ही नहीं। सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ? नहीं जानते मैम। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, गाड़ियाँ जो है वो लगातार आती जाती रही और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको जुटाने का काम लगातार चलता रहा, क्योंकि 2900 अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर आना और यहाँ से इतनी सारी जखीरे जो है एकजुट करना और वॉकी टॉकी की बात करें, टाइमर की बात करें, सबको इकट्ठा करना और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग करना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर। ठीक है काजल, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। काजल लगातार वहां लोगों से बात करें, मृदुल किसी को पता नहीं चल पाया। कार बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसके हर पहलू, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और यही वजह है कि एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई दे रही है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है, अलग अलग सहयोगी हर तस्वीर पूरी एक तरह से सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले कोमल का ही रुख कर रहे हैं क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी खबर के साथ उनके पास जा रहे हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया, ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है। दर्शकों को सबसे पहले हम बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम ने अल्फला में सर्चिंग की। अल्फला वही जगह जहां ये शख्स डॉक्टर के तौर पर काम करता था। काजल वहीं पर मौजूद है। अल्फला यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अंदर मौजूद और लगातार लोगों से वहां पूछताछ भी की गई है। काजल, जो अभी अपडेट आपको मिल रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला है वहां पर अल्फला से जो लिंक सामने आया वो बहुत क्लैरिटी देता है कि ये कनेक्शन, डॉक्टर कनेक्शन अलग अलग जगहों से, मेन एरिया या तो जम्मू कश्मीर यहाँ रहा या अल्फला रहा। जी बिल्कुल, अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर ही हम मौजूद है जहां पर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस लगातार यहां से निकलती हुई भी नजर आ रही है। अगर मुजम्मिल शकील की हम बात करें तो सीधे तौर पर उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से शकील मुजम्मिल जो है इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और इससे आसपास के धौज की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाकों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है यानी विस्फोटक वो बरामद किया गया है। तो सिर्फ 360 किलो नहीं बल्कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है आसपास के जगहों से, यानी धौज के आसपास जो गांव है, जो 300 मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहाँ से
भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। और अगर मुजम्मिल शकील की बात करें या फिर उमर की बात करें तो सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल शकील की बात करें तो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ यहाँ पर वो, और उन्हीं के पास से वॉकी टॉकी, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, तो उनके पास से वॉकी टॉकी और टाइमर सब बरामद किया गया है। और यहीं से वो गाड़ी निकली थी जिससे विस्फोट हुआ है दिल्ली में जाकर। इसी फरीदाबाद से और इसी अल्फा यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी निकली हुई थी, जहां दिल्ली में पहुंची और स्लो मोशन वो जो है रेड लाइट पर पहुंचती है और वहां पर धमाका होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगातार है। क्या आप लोग मुजम्मिल शकील को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। 3 साल से वो इधर है। नहीं, हम नहीं जानते। हम 8 बजे से ड्यूटी करते हैं, 8 से 4, फिर उसमें हमें नहीं मिला, अब आज तक भी नहीं मिला हमें। क्या कभी आप लोगों को कभी भी ऐसे कुछ माइंड में आया कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है या इस तरीके का प्लान कुछ कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में रहकर? असल में हमने उनको देखा ही नहीं आज तक। वो तो और वो सीनियर डॉक्टर है यहाँ। नहीं, डॉक्टर तो हमने जब देखा नहीं तो उसको डॉक्टर कैसे कह सकते हैं। हमने आज तक भी असल में अंदर भी कोई काम उमर और मुजम्मिल में से किसी को आप लोगों ने नहीं? नहीं किया। जी। आपने कभी देखा है मुजम्मिल या उमर को? नहीं देखा। और यहाँ पर रहकर इतनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की, अमोनियम नाइट्रेट इतना जुटाया, आप लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, हमने देखा ही नहीं मैम, जानते ही नहीं। सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ। नहीं जानते मैम। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, गाड़ियाँ जो है वो लगातार आती जाती रही और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको जुटाने का काम लगातार चलता रहा, क्योंकि 2900 अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर आना और यहाँ से इतनी सारी जखीरे जो है एकजुट करना और वॉकी टॉकी की बात करें, टाइमर की बात करें, सबको इकट्ठा करना और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग करना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर ठीक है काजल, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। काजल, लगातार वहाँ लोगों से बात करें, मृदुल किसी को पता नहीं चल पाया